चाहिए ना, कभी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, कभी फ्यूल के रूप में, कभी किसी चीज के रूप में। तो आखिर वो एनर्जी कंजर्व कैसे है, कैसे कांस्टेंट हम कह रहे हैं? ये तो हम गलत कह रहे हैं। इसका मतलब बोलिए, मेरा प्रश्न आप समझ रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है कि अगर एनर्जी का वैल्यू नहीं बढ़ता है और नहीं घटता है, तो ये लगातार जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, ये क्या एनर्जी की मात्रा को बढ़ा नहीं रहा है? फिर तो ये सिद्धांत वायलेट हो रहा है, इससे ये सिद्धांत तो खंडित हो रहा है। कहां से बना है? एनर्जी हम बना ही नहीं सकते। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड। कोई सी दुनिया किसी औकात नहीं कोई एनर्जी पैदा कर दे। जी हाँ, दिस इज द आंसर। सिर्फ एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। हम एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, ना कि उसको क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? तो अभी भी टोटल मात्रा एनर्जी की वही है जो बिग बैंग के टाइम थी, आज भी वही है। अब भले ही हम उसका ये सब लाइटें चलाते चले जाएं, हम एसी चलाते चले जाएं, लेकिन कोई एनर्जी कन्वर्ट होकर के ये एनर्जी के रूप में हमको मिल रहा है। कोई एनर्जी घट रही है तो कोई एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन नेट एनर्जी। ठीक है? अच्छा, एक बात और बताओ कि अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो ना हो, मान लो नेचर कहते हैं कि चलो हम एक दिन के लिए लॉ ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं करते, ये कानून का पालन नहीं करते, क्या होगा? अरे भाई बोलिए, ये तो एकदम बच्चों वाला प्रश्न पूछ रहा था, 6 साल का वाला। हाँ, ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ऊर्जा दो घटना है उसमें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। या तो ऊर्जा पूरी की पूरी वैनिश कर जाए, समाप्त हो जाए, बोलो, या तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट हो जाए। अगर एनर्जी पूरी पूरी वैनिश कर जाएगी तो ये जैसे जैसे इस प्लैनेट पे या इस नेचर में एनर्जी कम होता चला जाएगा, ये प्लैनेट ठंडा होता चला जाएगा। बोलो, ठंडा होते 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 फ्रीज कर जाएगा, हर चीज बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा। बोलो, कुछ भी मूव मोशन में नहीं रहेगा, सब कुछ 0 केल्विन पे चला जाएगा, हर चीज स्थिर हो जाएगा। एक इवन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है वो भी रुक जाएगा, क्योंकि इतनी भाई उसको भी तो एनर्जी चाहिए, कहां से पाएगा वो एनर्जी? दूसरी तरफ अगर एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर प्रोड्यूस हो जाए तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो हमला हुआ था उसके जैसा इतना ज्यादा गर्मी पैदा हो जाएगा, सारी चीजें पिघल जाएगी और ये नेचर ही खत्म हो जाएगा। बोलो, तो नेचर ने एक ऐसा कानून बनाया है कि हम कि एनर्जी ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी, नहीं तो ये नेचर ही एग्जिस्टेंस में नहीं रह पाएगा। ठीक है? हाँ जी, एनर्जी को उत्पन्न नहीं किया जा सकता जी, ऐसा कहा है इसको ने। हाँ, कहां से आई एनर्जी? मैं कह तो रहा हूं कि इसका जवाब आपको बिग बैंग थ्योरी में मिलेगा। मैंने आपको बोला कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक कण के रूप में था और वो कण में अचानक से अनजाने कारणों से, अभी तक इसे कारणों की व्याख्या नहीं, बैठ जाएगी, इसे कारणों की व्याख्या नहीं हुई तो विस्फोट क्यों हुआ था, उस समय जो विस्फोट से एनर्जी पैदा हुई है वो भी अब वही आज है, उसी समय उत्पन्न हुआ। ठीक है? दूसरा जो लॉ है वो लॉ आप जानते हो, उसका नाम है, जरा बताएंगे कोई और लॉ बताइए जो आप बहुत बार बार सुनते हो। जी हाँ, तो लड़की बहुत तेज है। गुड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को न्यूटन्स थर्ड लॉ भी कहा जाता है। इसको न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ कौन बताएगा? बोलो।
बोलो। अब न्यूटन थर्ड लॉ नहीं बताओगे यार, तो फिर क्या बोलो हाँ? To every action there is an equal and opposite reaction। सही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप किसी बॉडी पर एक्शन फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी जिस पर आपने फोर्स लगाया, सपोज बॉडी ए ने बॉडी बी पर एक्शन फोर्स लगाया, तो बॉडी बी भी बॉडी ए पर रिएक्शन फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स लगाती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। ये हमारे प्रकृति के संविधान का दूसरा कानून है, ठीक है। ये इसलिए ऐसा कानून बना हुआ है कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और वो बॉडी बदले में आपके ऊपर फोर्स न लगाए तो अनलिमिटेड अमाउंट में आप फोर्स लगाते चले जाएंगे, अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी और इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी कि ये नेचर का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। बोलिए, अगर आप किसी पर फोर्स लगाए और वो बदले में आपको ना रोके तो आप तो फोर्स लगाते ही चले जाएंगे ना, कोई उसकी लिमिटेशन कहाँ है। तो प्रकृति ने लिमिटेशन सेट कर दिया कि आप अगर किसी को 5 न्यूटन किसी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो भी आपके ऊपर 5 ही न्यूटन लगाएगा। अब आपकी मर्जी कि आप उसके ऊपर 5 न्यूटन लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते, ये आपकी मर्जी, नेचर ने आपको फ्री किया। बोलो। तो तीसरा जो ये दूसरा लॉ है, हमें बहुत ज्यादा डिटेल में बोलना है बच्चों, बट आप इतना ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, आप बोल भी हो सकते हैं। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जरा बताइए। एनर्जी आ गया तो उसमें मास भी है ना, एनर्जी और मास दोनों, एनर्जी को तो एनर्जी मास दोनों बोलते हैं ना। तीसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज कब आया था, कहां चार्ज की चर्चा आई है? मैटर के प्रॉपर्टीज के, मैटर का एक प्रॉपर्टी मास होता है तो दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज होती है। वहीं पर इसकी चर्चा आई थी कि और ये मैं आपको बताऊंगा कि जब भी इस नेचर का जो संविधान है उसका तीसरा कानून है कि इस नेचर में जो भी रिएक्शंस होंगे उसमें टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टोटल चार्ज के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि चार्ज ना तो क्रिएट होगा और ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय होगा। हाँ, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको जानना है कि चार्ज क्रिएट नहीं होगा, चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो सकते हैं, चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, लेकिन चार्ज नेट चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो ये हमारे प्रकृति के 3 महत्वपूर्ण कानून हैं, और भी कानून है। जैसे 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 आप आगे बढ़ोगे, पूरे फिजिक्स आप आगे जब पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन ये 3 बेसिक लॉज हैं, इसी के आधार पर हमारी प्रकृति चलती है। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप लगा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा तो तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि ये प्रकृति कहती है कि उसमें क्या लगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप तुरंत वो फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें जो रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसे आप डिराइव कर सकते, निकाल सकते हैं। हमको यही नहीं पता रहता कि दिए गए न्यूमेरिकल में कौन सी थ्योरी लगाई जानी है। थ्योरी तो आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि सब आप जान रहे थे, लेकिन आप श्योर नहीं हो पा रहे थे कि हाँ यही है। तो जब न्यूमेरिकल आपके सम्मुख आता है और आप नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि उसमें हम क्या कौन सा थ्योरी लगाएं, तो वहीं पर प्रॉब्लम आती है और आप फिर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, अब मैं श्री वीरेंद्र सिंह सर से कहूँगा कि वो आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा